हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट कोड 1000 JOA IT का क्वेश्चन पेपर और ये है पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। तो ऐसे एरर्स जो कंपाइलर के थ्रू क्या होते हैं, पॉइंट आउट होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? ऑप्शन ए सिंटेक्स एरर। डन। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, बट इसमें क्या होता है, आउटपुट वैसी नहीं आती है जैसे आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 3+ आपको चाहिए था 3+2 हो जाए, तो आउटपुट क्या आएगी? 5 आएगी ना। लेकिन आपने यहाँ पे एक गलती कर दी है कि प्लस की जगह माइनस का साइन डाल दिया और आउटपुट क्या आ रही है आपके पास? 1 आ रहा है। तो इसमें एरर तो कुछ नहीं है, जस्ट एक लॉजिकल एरर है कि आपने प्लस की जगह क्या डाल दिया था? माइनस डाल दिया था, इसलिए आउटपुट क्या आई है? वैसी नहीं आई है जैसे आप एक्सपेक्ट करे थे। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। तो इसमें से एक कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, असेंबलर। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है। इसमें से बाकी क्या है आपके पास? एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंज फ्रॉम। तो कहाँ से कहाँ को रेंज करती है बाइनरी नंबर सिस्टम में? तो ये होता है 0 to 1। 0 to 9 ये आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 15 ये है आपका हेक्साडेसिमल। और 0 to 7 क्या है आपके पास? ऑक्टल नंबर्स। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे व्हाट इज द हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ 9 16। ये गलत लिखा है, ये इस तरीके से होगा 9 एंड देन बेस में आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे पूछा है 4 बिट बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 001। और इसका बेस क्या हो जाएगा? बाइनरी है तो 2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होना था। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अस्काई कोड इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन डैश कैरेक्टर्स। तो अस्काई कोड्स कितने से ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हार्डवेयर को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है, कंप्यूटर पे माउस को क्या करना है, माउस चलाना है, तो उसका क्या चाहिए आपको? ड्राइवर चाहिए। ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर रन करने के लिए यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसमें से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा है आपका? ऑप्शन सी रैम। नेक्स्ट है VLSI इज़ यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। VLSI कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है? 4th जनरेशन में यूज़ होता है। VLSI की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। पीछे क्वेश्चन था, इसी पे क्वेश्चन पेपर में लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर्स कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे? तो वो यूज़ हुए थे आपके 3rd जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस रिक्वायर्ड होता है? दैट इज मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल्स को क्या कहा जाता है? स्पैम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। तो कंप्यूटर बूट नहीं होता है अगर उसमें क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी करेक्ट हो जाएगा। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर में जो आपका इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके इंटायर प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर। ठीक है। कंपाइलर इंटायर प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है। जिसमें क्या होता है आपके पास इंटरनेट से डेटा आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? मालवेयर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो जो स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा है उसको क्या कहा जाता है? सिंटेक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ डैश इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। तो इसमें से कौन सा एक फिजिकल पाथ है जिसमें आपका मैसेज क्या करता है? ट्रैवल करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मीडियम। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विथ। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो किससे डील करता है आपके पास? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन। मल्टीप्लेक्सिंग सर्किट स्विचिंग में यूज होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ
एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो ये तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि ये अब आपको रट जाना चाहिए। ये कौन सा पढ़ा था हमने कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों के तीनों आपके एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होते हैं। ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं। TCP क्या कौन सा है आपके पास, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कौन सी लेयर पे काम करता है, ये 4th लेयर पे काम करता है, जो कि कौन सा है आपके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट, रिपेयर और इन्हेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज नोन एज, ऐसे प्रोग्राम्स जो दूसरे प्रोग्राम को रिपेयर या फिर उनके इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी, सिस्टम टूल। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस, तो ये कौन सा था आपके पास, ENIAC। ठीक है, ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अ सिस्टम अ डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, तो एक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर से किस चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो वो है जी आपका एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर दैट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ डेटा इज, तो कंप्यूटर का ऐसा बेसिक यूनिट जो आपके पास कैपेबल होता है सिंगल यूनिट ऑफ डेटा को होल्ड करने के लिए, तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी, स्टोर लोकेशन। नेक्स्ट है आपके पास, द हार्ड ड्राइव इज़ नॉर्मली लोकेटेड, तो हार्ड ड्राइव नॉर्मली कहाँ पर होता है, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, मशीन साइकिल रेफर्स टू, तो मशीन साइकिल में क्या होता है, कोड फैच होता है, डिकोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो जितने भी प्रिंटर्स होते हैं आपके पास, चाहे वो कोई सा भी प्रिंटर हो, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस, तो इज एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द CPU इज, तो ऐसी मेमोरी जो CPU के द्वारा डायरेक्टली प्रोसेस नहीं की जाती है, वो है आपके पास ऑप्शन बी, एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट इज, तो ये कितना होता है आपके पास, 71 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 71 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 35, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 17 एंड रिमाइंडर 1 आ जाएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, एंड देन 2 से डिवाइड करोगे तो 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0, एंड देन 2 से करोगे तो 1। ठीक है, तो अब ये नीचे से रीड होता है 1 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे देखो 1 0 0 ट्रिपल 0 आएगा ना, यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 0 एंड 0 1, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 1 0 प्लस 0 1, दैट इज 0 प्लस 1 इज़ 1 एंड 1 प्लस 0 इज़ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, दैट इज 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, तो इसमें से कौन सा यूज़ होता है कंप्यूटर को बताने के लिए कि क्या करना है और कैसे करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक एन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को खोजे जाने से बचाने के लिए कौन सा वायरस है जो एंटीवायरस या फिर किसी भी एक प्रोग्राम पे क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम पे क्या करता है, अटैक करता है, तो ये कौन सा है आपका बी, रेट्रो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के बारे में क्या ट्रू है इसमें से, तो ऑप्शन सी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय मैग्नीटोश कंप्यूटर्स, तो मैग्नीटोश कंप्यूटर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन डी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास, विच कमांड इन डॉस इज़ यूज टू सेट द नेम टू अ डिस्क, ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, डिस्क का नेम सेट करना है, तो क्या यूज़ होता है यहाँ पे यूज़ होता है आपका लेबल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन MS विंडोज़ नोटिफिकेशन एरिया इज़ अ फीचर ऑफ विच बार, ठीक है, तो MS विंडोज़ में नोटिफिकेशन एरिया कौन सी बार का फीचर है आपके पास, ऑप्शन सी, टास्क बार का। नेक्स्ट है आपके पास,
व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 64 बिट विंडोज़ ओवर 32 बिट विंडोज़। ठीक है, तो 64 बिट विंडोज़ का 32 बिट विंडोज़ के ऊपर क्या बेनिफिट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्पोर्ट्स मोर मेमोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड यूज़र कैन यूज़ विच बटन टू कैंसिल लास्ट एडिटिंग। तो एम एस वर्ड में जो भी यूज़र ने लास्ट एडिटिंग की है, अगर उसको वो कैंसिल करना है तो वो कौन सा बटन यूज़ करेगा, तो ऑप्शन बी अनडू। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस कर रहे हो तो वो क्या करेगा, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सेक्शन। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इन एम एक्स एक्सेल कट कॉपी पेस्ट आर द फीचर ऑफ विच मेन्यू। तो कौन से मेन्यू के होते हैं ये, तो ये होते हैं आपके पास एडिट के। देन नेक्स्ट है, इन एम एक्स एक्सेल विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, सीरीज ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, उनको अगर ऐड करना है तो आप कौन सा बटन प्रेस करोगे, तो ये जी ऑटो सम बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एम एस एक्सेल द सेल F5 रेफर्स टू। तो F5 किससे रेफर करता है, कॉलम 5 एंड रो, सॉरी कॉलम F एंड रो 5। देखो जो भी आपके पास सेल नेमिंग में जो भी आपके पास वर्ड्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके पास कॉलम्स के लिए, और जो न्यूमेरिक डेटा आता है वो हमेशा किसके लिए होता है, रो के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एम एक्स एक्सेल द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन अ सेल इज दी। ठीक है, एम एस एक्सेल में जो आपका फॉर्मूले से रिजल्ट आया है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फंक्शन दैट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू इंटू पॉजिटिव वैल्यू इन एम एस एक्सेल इज। तो एम एस एक्सेल में नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन करंट वर्कबुक इन एम एस एक्सेल। तो करंट वर्कबुक में अगर आपको कोई नई वर्कशीट को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो क्या यूज़ करते हो आप, ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन एम एस पावर पॉइंट टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू। अगर आपको पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर देखना है तो आपको किस में स्विच करना पड़ेगा, प्रिंट लेआउट व्यू में या फिर प्रिंट प्रीव्यू मोड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन एम एस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पावर पॉइंट में आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी कौन प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन सी है आपके पास, ऑडियंस हैंडआउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, टू स्टार्ट ए स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज। तो पावर पॉइंट में अगर आपको क्या करना है, आपका स्लाइड शो क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो F5 की से भी हो जाता है, और आप क्या कर सकते हो, स्लाइड शो मेन्यू में जाकर वहाँ पे व्यू शो ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, E एंड B बोथ। नेक्स्ट है, विच कमांड इन एम एस पावर पॉइंट ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड पर आना है प्रेजेंटेशन के, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम पे जाते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन मेन्यू बार इन पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट में मेन्यू बार ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्या प्रेस करते हो, F10। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डेटा इज नोन एज। तो प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन बिल्डिंग अ डेटाबेस द डेटा डीलिंग विद एन एंटिटी इज मोल्ड एज अ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेटाबेस कस्टमर फोन नंबर इज कॉल्ड। तो कस्टमर फोन नंबर को क्या बोला जाता है डेटाबेस में, तो इसको बोला जाता है फील्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच फील्ड प्रॉपर्टी इन एम एस एक्सेस हेल्प्स इन सेटिंग डेटा वैलिडेशन इन अ टेबल। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है एम एस एक्सेस में आपके टेबल में वैलिडेशन को सेटिंग करने में आपकी हेल्प करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपके पास, कौन सा, वैलिडेशन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट डिटरमाइंस अ टेबल्स सॉर्ट ऑर्डर इन एम एस एक्सेल। ठीक है, तो एम एस एक्सेस में टेबल के सॉर्ट ऑर्डर को कौन डिटरमाइन करता है, तो ऑटो नंबर फील्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर एज अ कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो सबसे ज़्यादा चीज़ शेयर होती है वो है प्रिंटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ट्री टोपोलॉजी आपके पास दो टोपोलॉजी से बन के मिल के बना होता है, तो ये आपका है जी स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टार एंड बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस।
कितने बिट्स होते हैं एक ईथरनेट एड्रेस में? ऑप्शन बी 48 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच लेयर ऑफ ओएस साइट डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूज़र। ठीक है, तो कौन सा लेयर डिटरमाइन करता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल का कि यूज़र क्या कर रहा है आपके पास, सिस्टम से क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है। ठीक है, मतलब सिस्टम एंड यूज़र के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेस हो रहा है। तो ये होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन टॉप मोस्ट लेयर होता है जहाँ पे आपका यूज़र जो है आपके सिस्टम से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास ब्राउज़र इज़ एक ब्राउज़र क्या है आपके पास? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वेब पेजेस को देख सकते हो इंटरनेट पे। नेक्स्ट है वी कैन डिफाइन प्रोटोकॉल एज अ, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट है विच टर्म इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट एंड ईमेल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बुकमार्क। अगर किसी लिंक को, यूआरएल को, या फिर कोई किसी ईमेल को अगर आपको बाद में चेक करना है, उसके लिए आपको उसको क्या करना है, उसको क्या करना पड़ता है, बुकमार्क करना पड़ता है। ठीक है, ताकि आप उसको लेटर ऑन जब चाहे तब चेक कर सको या फिर देख सको। नेक्स्ट है विच इज़ यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ एन इंटरनेट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डैश फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कौन फुलफिल करता है, वेब सर्वर, सर्विसेज देता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर कौन सा होता है, वर्ड, एमएस वर्ड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेज साइज क्या होता है आपके पास, ए, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर ऑन अ पेज इज कॉल्ड। तो एम एस वर्ड में जिस तरीके से टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं पेज पे उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाउ मैनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन एम एस वर्ड। तो कितने अलाइनमेंट्स होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 4 अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन से, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। डन। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड इज कॉल्ड एज। तो ऐसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जिसको आप बाइनरी कोड में ना लिख कर इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बॉलिक कोड। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फर्मवेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डैश मेमोरी। तो फर्मवेयर किसका कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो बेसिकली हार्डवेयर में जो कोड पहले से ही लिखे हुए होते हैं, रिटर्न होते हैं, जिनको आप चेंज नहीं करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। ठीक है, ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।